हाय एवरीवन, मेरा नाम शायरा खान है। मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो है सेल डिजिटल प्रोडक्ट। आज के हम जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसमें कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, अर्न मनी बाय डूइंग बिजनेस विद डिजिटल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्लेटफॉर्म एंड मार्केटिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैनेजिंग सेल एंड कस्टमर सर्विसेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट एक ई कॉमर्स का पार्ट है जहाँ पे हम अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल एंड बाय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और डिजिटल प्रोडक्ट में हम जो शॉपिंग मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बाय और सेल करते हैं विद द थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए। टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है? ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स, वेबसाइट थीम्स एंड टेम्पलेट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। सेल डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उन्हें हम सेल करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसकी एग्जांपल है ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल म्यूज़िक, वीडियोस। जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं इनमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज को जो इलेक्ट्रॉनिक वे में थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के ज़रिए ताकि हम अपनी मनी को अर्न कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई बुक्स पे। ई बुक्स क्या है? ई बुक्स वह बुक्स होती हैं जहाँ पे हम अपने डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ के ज़रिए हम बुक्स को रीड करते हैं। अगर आप अपनी ई बुक्स का अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो तो सबसे पहले वहाँ पे अपने ध्यान देना है कि आपने अपने टॉपिक को जो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने अपने टॉपिक के बारे में सिलेक्ट करना है और ये सोचना है कि जो आपका टॉपिक है किस बेस पे है, वो स्किल के ऊपर है या आपकी एजुकेशनल नॉलेज के ऊपर है। फिर आपने क्या करना है, उस पर कंटेंट क्रिएट करना है कि आप अपनी जो ई बुक है उसमें क्या क्या क्रिएट करोगे, क्या क्या टॉपिक को ऐड करोगे। फिर उसके बाद अपनी ई बुक को राइट करना है। फिर आपने डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग करनी है। डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग में क्या है कि जो आपकी ई बुक है वो ईजी और सिंपल होनी चाहिए ताकि जो हर किसी को ये समझ में आ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। चूज़ अ प्लेटफॉर्म। फिर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के सेल कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को दो तरीके के प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। एक तो होता है आप अपनी खुद की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो या आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करते हो तो आप जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आपको कमीशन पे करनी पड़ेगी और जो भी कस्टमर है आपका प्रोडक्ट वहाँ से बाय करेंगे, उनके पास उनका डाटा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट का यूज़ करोगे तो आप अपने आप में एक ब्रांड में कन्वर्ट हो सकते हो, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर जो आएगा आपके पास उसका डाटा आएगा और आपको वहाँ पे कोई भी कमीशन पे नहीं करनी पड़ेगी। प्राइसिंग। अगर आपने ई बुक्स बना ली, उसको डेवलप कर लिया तो आपने सबसे पहले उसका प्राइस देखना है। उसका प्राइस को डिसाइड करने से पहले आपने जो सभी फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना है और अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए आपने जो प्राइस है अपनी ई बुक का डिसाइड करना है। आगे मार्केटिंग योर ई बुक्स। मार्केटिंग में क्या है कि आपने जो ई बुक्स है उसकी मार्केटिंग करनी है। उसमें आपने ये देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हो कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके। आगे है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि जो हमारी ऑडियोज़ होती हैं और वीडियोज़ होती हैं उनके ज़रिए हम अपनी जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेज में आती हैं। पहले क्या होता था कि जब कोरोना से पहले ये प्लेटफॉर्म इतना फेमस नहीं था, लेकिन आफ्टर कोरोना ऑनलाइन कोर्सेज ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है। जिनका शेड्यूल बिज़ी होता है वो अपने बिज़ी शेड्यूल में इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट करके अपने जो बिजनेस है रन कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं सबसे पहले उसमें ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। चूज़ अ कोर्स टॉपिक। आपने अपने टॉपिक को चूज़ करना है कि आप जो कोर्स है किस के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो।
जैसे कि आप एजुकेशनल नॉलेज पे करोगे या आप स्किल के ऊपर भी कोर्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोर्स को स्किल के ऊपर क्रिएट करने चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं तो आप उसके ऊपर कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए नहीं करनी चाहिए, मतलब कि कौन कौन सी जो रुकावटें हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत देती हैं, बैरियर कौन कौन से हैं। क्रिएट अ कोर्स कंटेंट में आपने ये देखना है कि वो कोर्स कितने टाइम का होगा, उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, कितने टाइम का कोर्स होगा, कौन कौन सी नॉलेज आपने उसमें देनी है। आगे चूज़ अ प्लेटफॉर्म, आपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है कि आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट का अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या अपने खुद की वेबसाइट को सेल करना है। प्राइसिंग में आपने अपने जो ऑनलाइन कोर्स है उसका प्राइस डिसाइड करना है कि उसका प्राइस क्या होगा, उसकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग क्या होगी, उसके फ्री डेमोज की क्लासेस कितनी होंगी और उनमें क्या क्या होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना है, एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करना है और ब्लॉगिंग का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज में कोई दिक्कत आती है आपके कस्टमर को, तो उसके लिए आप एक टीम को बनाएंगे जो आपके कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेगी। आगे सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स, जैसे कि आपको पता ही है कि अब टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है जिसमें अलग अलग यूज़र को अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने बिजनेस चलाना चाहते हो आप सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स के ज़रिए, तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि उसके आइडिया एंड डेवलपमेंट को क्रिएट करना है। आपने अपनी मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट को एनालाइज करते हुए आपने ये देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की नीड है और उस नीड को एनालाइज करते हुए आपने वहाँ पे एक कोर्स को डेवलप करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे ऐप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम इंग्लिश की बात ले लेते हैं कि पहले क्या होता था कि इंग्लिश सीखने के लिए आप कहते थे कि इंग्लिश को जितना बोलोगे उतनी अच्छी होगी, तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे हम इंग्लिश को सीख सकें, हमारे फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या किसी ने इस डाटा को एनालाइज किया और देखा कि इस चीज़ की नीड है, तो उस पर एक ऐप बना के रख दिया जॉस्टॉक। अब आप जब चाहें उस पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये है कि वहाँ जो नीड है उसके लिए ऑलरेडी कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बन चुका है, तो आप उसको एनालाइज करोगे और उसमें देखोगे कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं, उसमें उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके आप उसको दोबारा लॉन्च कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपने सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है ताकि लोगों को पता चले कि आपके प्रोडक्ट में लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट है, किस प्रोडक्ट के लिए वो काम आ सकती हैं। प्राइसिंग, आपके जो सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स है उसके आपने प्राइसिंग को रखते समय सभी फैक्टर को ध्यान में रखना है और उस पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए, फ्री डेमोज वगैरह देने चाहिए। कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट्स, इसमें भी क्या है कि हमारे जो कस्टमर है जिनको कोई ऐप्स के रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक टीम को ऑर्गेनाइज करेंगे और जो वो टीम है हमारे कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको दूर करेगी। अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट, टाइम टू टाइम हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज होता जा रहा है, फिर उसके लिए अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स है उसमें हमने अपडेट्स करनी है कि ताकि हमारे जो कस्टमर हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर उनका रिव्यू लेना है, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उसके लिए उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स करनी है। नेक्स्ट है वेबसाइट्स एंड थीम टेम्पलेट्स। वेबसाइट एंड थीम टेम्पलेट्स में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती हैं उसमें हम डिज़ाइन फ़ॉन्ट अलग अलग तरह की उसमें डिज़ाइन क्रिएट होती हैं। जो थीम्स होते हैं इसका इस्तेमाल CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है और जो टेम्पलेट्स होते हैं इसका ये एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के सुमेल से बनती है जिसका इस्तेमाल हम न्यू वेबसाइट को क्रिएट करने में करते हैं। आप इसका अगर बिजनेस रन करना चाहते हो तो आप इसका डिज़ाइन को क्रिएट करके
मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हो ताकि लोगों को इसके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। आपने इसकी प्राइसिंग जो डिसाइड करनी है वो फ्री डेमो एंड बाकी पेड वर्जन में रख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपने इसके जो प्लेटफॉर्म्स है उसको डिसाइड करना है कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे या अपना खुद के वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे। अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में क्या है कि टाइम टू टाइम जो हमारी कस्टमर की डिमांड है वो चेंज होती जाती है, तो उसको एनालाइज करते हुए हमने अपने जो प्रोडक्ट में चेंजेस लानी हैं। आगे आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। हमने क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट के लिए हम अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम इस सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक एनालिसिस। इसमें क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसके बेस पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उनको जेंडर, एज, एजुकेशनल लेवल, इनकम लेवल के साथ से हम उसको डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि केवल एजुकेशन लेवल, जिन्होंने एजुकेशन की है उनके लिए बेनिफिशियल है वो प्रोडक्ट। अगर इसमें प्रोडक्ट को अनपढ़ लोगों में जाके शेयर करूँगी तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कोई भी मतलब कि बिल्कुल नहीं रहेगी। तो उस प्रोडक्ट को मुझे एजुकेशन लेवल वाले लोगों को शेयर करने के लिए मुझे डाटा का एनालाइज करना है, जहाँ पे मुझे ये पता लग सकता है कि कहाँ पे जो इस प्रोडक्ट की कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है और मैं उस प्रोडक्ट को वहीं पे जाके ज़्यादा सेल कर सकती हूँ। साइकोग्राफिकल प्रोफाइलिंग। इसमें क्या है कि हमने अपने जो कस्टमर होते हैं उसके बारे में रिसर्च करनी है, उनके जो इंटरेस्ट है, रुचि हैं, उनको स्टडी करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट कस्टमर हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना है। मार्केटिंग रिसर्च में क्या है कि जो हमारे मार्केट के फैक्टर्स हैं, मार्केट कंडीशन है, डिमांड है, उसको एनालाइज करते हुए हमने टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ बनानी है और ये देखना है कि कब किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। एनालाइज कंपटीशन में क्या है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनको एनालाइज करना है, ये देखना है कि वो कौन सी पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, कौन सी प्राइस स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना प्रोडक्ट है उसके लिए न्यू पॉलिसीज़ और न्यू स्ट्रेटजी अपनानी है। आगे प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि अगर आपका जो प्राइस है आपने प्राइस डिसाइड कर लिया और उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जो आपकी सेल में इम्प्रूवमेंट हो सके। सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या है कि आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको डिसाइड करने से पहले अपने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रखनी है। कॉस्ट का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी लागत लगी है उसमें आप अपना प्रॉफिट को ऐड करके जो टोटल वैल्यू आ गई उस वैल्यू पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक ई बुक है, आपके जो फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ॉन पे वो बुक है जो 250 की मिल रही है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए उसका प्राइस जो डिसाइड करोगे। जैसे कि अगर 250 में अमेज़ॉन पे मिल रही है तो आप उसको 230 में कर सकते हो, जिसके साथ कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पे मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो ईजी और मतलब कि ईजी वे में और कम रेट पे जो मुझे मिल रहा है। बंडलिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, आप पूरे के पूरे पैकेज को सेल करते हो। जैसे कि अगर आप एक ई बुक का प्राइस मैं सेल कर रही हूँ तो एक ई बुक का प्राइस है 200 और अगर मैं 3 बुक्स के पैकेज को सेल कर रही हूँ उसका प्राइस है 500। अगर वही प्रोडक्ट को एक करके लेना हो तो उसकी टोटल वैल्यू बनती है 600। लेकिन अगर किसी कस्टमर को आप वो बुक पैकेजिंग में देते हो 500 में, तो इसके साथ कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर को ये लगेगा कि यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ जो है सेव हो रही हैं, तो वो आपका पैकेज को एक्सेप्ट कर लेगा। डिस्काउंट प्राइसिंग में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आप स्पेशल डेट्स, स्पेशल ओकेजन पे आप डिस्काउंट कर सकते हो और आप ये पॉलिसी भी अपना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि कहीं भी आप किसी और साइट पे जाते हो, विज़िट करते हो ऑर्डर वाली साइट पे, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे लिखा होता है कि आप अगले 48 घंटों में ये प्रोडक्ट आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। अगर जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट को
थोड़े दिन बाद ख़रीदना होता है, वो प्रोडक्ट को उसी दिन ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हमारे यहाँ पे 30% जो मनी है वो सेव हो रही है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इसमें क्या है कि आप जो कस्टमर को ये दिखाते हो कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो होता एक्चुअल अमाउंट के बराबर ही है। जैसे कि अगर आप कस्टमर को बोल रहे हो कि इसका प्राइस है 200, लेकिन तो कस्टमर को सुनने में ये लगता है कि ये महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 199 रुपीज़ है, तो कस्टमर को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट सस्ता है। आगे प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट, कि कहाँ कहाँ पे हम अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हैं। सबसे पहला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि हमारे जो वेबसाइट्स हैं और ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने और पेमेंट की सुविधा हमें प्रदान करता है। ये हमारे स्टॉक और कस्टमर के बीच में संबंध को स्थापित करता है। आगे कोर्स प्लेटफॉर्म, इस साइट पे हम अपने जो जितने भी कोर्स है जो हमने क्रिएट करे हैं उनको हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। मार्केट प्लेस फॉर डिजिटल प्रोडक्ट ई कॉमर्स का एक स्पेशल पार्ट है जहाँ पे आप अपने डिजिटल सामग्री को सेल कर सकते हो, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशंस एंड ई बुक्स। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड ऐप स्टोर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म। अलग अलग यूज़र के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स की नीड्स पड़ती रहती है। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने जो प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, उनको बाय कर सकते हो और इनकी एप्लीकेशन की हेल्प के साथ आप अपने प्रोडक्ट को सेल एंड बाय कर सकते हो। जैसे कि आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल स्किल इंडिया है, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के कोर्सेज जो है अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपको फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। इस ब्लॉगिंग में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम कंटेंट को क्रिएट करके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को पता चले कि हमारे प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में क्या क्या है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ करके इन पे ग्रुप बना के हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके साथ हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर के साथ हम पार्टनरशिप करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको हम कमीशन पेड करते हैं। कस्टमर रिव्यूज़। मार्केटिंग का सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है कस्टमर रिव्यूज़। आपने कस्टमर से रिव्यू लेने। अगर आपके कस्टमर को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स करोगे। बंडलिंग एंड अपसेल। बंडलिंग में क्या होता है कि आप अपने एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, वहाँ पे आप पूरे पैकेज को सेल करते हो। लेकिन अपसेल में क्या होता है कि आप जो आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है उसके साथ आप एक और प्रोडक्ट को उसको ऑफ़र करते हो ख़रीदने के लिए। फ्री ट्रायल्स एंड डेमो। अपनी मार्केटिंग को बनाने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आप फ्री ट्रायल्स एंड डेमो रख सकते हो, जिसके लिए आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके। नेक्स्ट है मैनेजिंग सेल एंड कस्टमर सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैनेज करने के लिए दो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, एक है सेल मैनेजमेंट, दूसरा है कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट। पहला है सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट में क्या है? सेल ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसमें आप सेल को एनालाइज करोगे, आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। अगर इंक्रीज़ हुई है तो आप देखेंगे कि कौन से फैक्टर ने अच्छे से काम किया है और कौन सी पॉलिसीज़ न्यू क्रिएट करनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट की सेल्स है उनको इंक्रीज़ किया जा सके। और अगर आपकी सेल डिक्रीज़ हुई है तो आपने उन फैक्टरों को एनालाइज करना है कि किस किस वजह से आपके जो सेल है वो डिक्रीज़ हुई है, और आपने जो अपने प्रोडक्ट की सेल रिपोर्ट तैयार करनी है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से मैनेज करते हो ताकि आपके साथ वो जुड़े रहें। पेमेंट प्रोसेसिंग। किसी भी प्रोडक्ट का सबसे अहम पार्ट है पेमेंट प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए ताकि हर कोई पर्सन अच्छे से और आसानी से समझ सके और पेमेंट को ईजिली कर सके।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है कि आपका जो इन्वेंट्री है, अगर किसी भी कस्टमर को आप जिस टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप उस समय उसको उसी समय आप उसको प्रोवाइड करवा सकें, इसलिए आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करके रखोगे ताकि आपके कस्टमर को वेट ना करनी पड़े। कस्टमर सर्विसेज एंड मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक है हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर। इसमें अगर आपके जो कस्टमर है उनको किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसके लिए एक टीम को ऑर्गेनाइज़ करोगे जो आपकी कस्टमर की जो भी दिक्कत है उनको दूर कर सके। और कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे, जो आपका कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज़ किया उससे आप फीडबैक लोगे एंड उस पर सर्वे करके अगर उसमें कोई कमी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ताकि हमारे जो कस्टमर है हमारे साथ जुड़े रहें। रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो वो आपको वहाँ पे रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी को मैनेज करना चाहिए ताकि आपके कस्टमर को ये बिलीव हो कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मेरे जो पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। और कस्टमर को ये यकीन रहता है कि ये जो साइड है जो प्रोडक्ट है ये फेक नहीं है। कम्युनिटी बिल्डिंग में क्या है कि अगर हमारे कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत है, हमने उनको ये यकीन दिलाना है कि आप हमारे साथ बने रहें, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है हम उसको सॉल्व कर देंगे। आपने उनको ये यकीन दिलाना है और जिसके साथ हमारे कस्टमर है जो हमारे साथ आगे तक चले। ओवरव्यू, आज के हमने प्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर किया। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रोडक्ट, टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्लेटफॉर्म एंड मार्केटिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैनेजिंग सेल एंड कस्टमर सर्विसेज। थैंक यू।